नमस्कार दोस्तों, आज हम तुलसी विवाह की कहानी सुनेंगे। प्लीज़ आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। प्राचीन काल में जालंधर नामक एक बहुत ही पराक्रमी राक्षस हो गया। उसकी वृंदा नाम की एक परम रूपवती साध्वी पत्नी थी। वृंदा की निष्ठा थी कि जब मेरा पतिव्रत अटल है तो मेरा पति का बाल बाका कैसे हो सकता है। हुआ भी ऐसा ही। जालंधर सती वृंदा के पतिव्रत बल से अजय बन गया। मनमाना आचरण कर लोगों को सताने लगा। इससे देवी व्रती वाले लोग दुखी हुए और भगवान नारायण को पुकारने लगे। जालंधर ने देवलोक पर आक्रमण कर इंद्र के साथ युद्ध शुरू कर दिया। भगवान नारायण समझ गए कि जालंधर की अजेयता सतीव्रता के पातिव्रत्य का ही प्रभाव है। व्रत से निष्ठा आती है और निष्ठा का संकल्प जालंधर के साथ जुड़कर उसकी रक्षा कर रहा है। जब तक वृंदा का सतीत्व खंडित नहीं होता तब तक यह पाप मूर्ति नहीं मरेगा, तब तक समाज का दुख भी दूर नहीं होगा। भगवान जालंधर के रूप की धारणा करके जालंधर बन गए और वृंदा के पास गए। अपना पति ही युद्ध से लौटा है ऐसा समझकर सती वृंदा ने भगवान नारायण का स्पर्श किया। इससे उसका पतिव्रत खंडित हो गया और उधर युद्ध में जालंधर मारा गया। जब वृंदा को इस बात का पता चला तो उसने भगवान को शाप दे दिया कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है। तुम्हारा हृदय पाषाण के समान है, इसलिए जाओ तुम पाषाण स्वरूप हो जाओ। भगवान ने उसके पतिव्रत्य का आदर किया और कहा, हम सालग्राम के रूप में पाषाण हो जाएंगे और तुम्हारा यह शरीर जिसे तुम छोड़ दोगी नदी के रूप में परिवर्तित होगा। देवताओं की प्रार्थना पर वृंदा ने अपना शाप वापस ले लिया, लेकिन भगवान नारायण वृंदा के साथ हुए छल के कारण लज्जित थे। अतः वृंदा के शाप को जीवित रखने के लिए उन्होंने अपना एक रूप पत्थर रूप प्रकट किया और सालिग्राम कहलाए। वृंदा ने अपने दया भाव के कारण भगवान विष्णु को दिया श्राप वापस ले लिया और बाद में जालंधर के साथ सती हो गई। वृंदा के राख से तुलसी का पौधा निकला। वृंदा की मर्यादा और पतिव्रता को बनाए रखने के लिए देवताओं ने भगवान विष्णु के सालिग्राम रूप का विवाह तुलसी से कराया। इसी घटना को याद रखने के लिए प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी देव प्रबोधनी एकादशी के दिन तुलसी का विवाह सालिग्राम के साथ कराया जाता है। सालिग्राम पत्थर गंडकी नदी से प्राप्त होता है। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि तुम अगले जन्म में तुलसी के रूप में प्रकट होगी और लक्ष्मी से भी अधिक मेरी प्रिय रहोगी। तुम्हारा स्थान मेरे शीश पर होगा। मैं तुम्हारे बने भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। यही कारण है कि भगवान विष्णु के प्रसाद में तुलसी अवश्य रखा जाता है। बिना तुलसी के अर्पित किया गया प्रसाद भगवान विष्णु स्वीकार नहीं करते हैं। जिस घर में तुलसी होती है वहां यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य तुलसी आंवलों की छाया में अपने पितरों को श्राद्ध करता है उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। अगर कहानी पसंद आई हो, आप भी तुलसी की पूजा करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।